जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, वापस आऊंगी। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। अनिल जी देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है हम 5 राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बेअसर हो गई है, लेकिन कैश ट्रांसफर जो है वो गेम चेंजर बनता जा रहा है। देखिए दो बातें हैं, इसे समझना पड़ेगा। कैश ट्रांसफर आप यदि इलेक्शन के टाइम पर कर रहे हैं तो सवाल उठेगा। योजनाएं सब लोग चलाते हैं, सारी सरकारें लाती हैं। लाडली बहना बहुत समय से है, लाड़की बहना भी हुई, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, फिर सुभद्रा भी हुई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं महिलाओं से संबंधित हैं और होनी भी चाहिए। आप उनको सशक्त करने के लिए करिए, लेकिन इलेक्शन टाइम में जो अचानक से कैश ट्रांसफर होता है या एकदम से अमाउंट में राशियां जा रही हैं योजनाओं के माध्यम से, ये ही एक गेम चेंजर हो रही हैं और यहां पर सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दूर हो रही है। ये लग भी रहा है, सामने आ भी रहा है। इसका आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाओं के माध्यम से गेन करके आई है। क्या ये सही मानते हैं आप? राखी जी, पहली बात तो ये है कि हमारा माननीय विपक्षी दल में जो बेचैनी है वो इस बात की बेचैनी है कि जब ये योजना चलाते थे तो 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे नीचे गरीबों पर जाता था। आज वो योजना चल रही है, 1 रुपए का 1 रुपया जा रहा है, यानी 85 पैसे जो भ्रष्टाचार में जाता था वो हमारी सरकारों ने इसको खत्म कर दिया है। तो ये आज इनको बहुत बड़ी बौखला। जहां तक योजना का सवाल है तो योजना सभी सरकारों ने दी है, इनकी सरकार ने भी दी है, हमारी सरकार ने भी दी है, और इनकी सरकारें चुनाव के हिसाब से देती हैं। हम जनता को लाभ पहुंचाने के हिसाब से सीधे देती हैं, हम चुनाव के लिए नहीं देते हैं। हमारी कोई भी योजना चली है, अगर वो चली है तो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। किसी भी योजना को चुनाव के बाद में रोका नहीं गया है। हमेशा कोशिश करी गई है कि जिनकी भी जो भी योजना चालू करी जाए वो बिल्कुल योजना के साथ, प्लानिंग के साथ करी जाए, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो और योजना को बंद ना करना पड़े। ये कांग्रेस के टाइम में हमेशा ऐसा होता रहा है कि चुनाव के टाइम में हमको ऐसा करें और चुनावी लाभ लेकर के उसको वापिस करें। मेरी बहन पुष्प लीला जी ने बड़ी अच्छी तरीके से निर्भीक तौर पर यह बात कही, लेकिन इनके हाई कमान को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इनके गठबंधन में शामिल वो हैं जो 1 बोतल शराब के साथ में 2 बोतल फ्री देने वाले। इनके गठबंधन शराब जैसी चीज को फ्री दे करके जनता को गुमराह करना और वोट लेने वाले वो इनके गठबंधन के साथी हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। जो बात कह रहे हैं पहले ही अपने ऊपर लागू करें, लागू करके दिखाएं। तो जब ये लागू करके दिखाएंगे तो हमें कहें कि आप जनता के हित की योजनाओं को मत लाओ, आप जनता को सीधा उनके खाते में पैसा मत भेजो, महिलाओं को सशक्त मत करो, किसानों को सशक्त मत करो, पिछड़ों को सशक्त मत करो। आप अगर ये बात खुद अपने ग्राम में झांकें और खुद ना करें, फिर हमसे कहें। हम देश के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, किसानों के हित में, तो पूरी देखो पुष्प लीला जी, आप कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हैं और आपको कांग्रेस की बहुत चाहत में नहीं है कि बीच में आप नहीं बोलते, कांग्रेस ही बीच में बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटके भी कोई मतलब समझ है, तो बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा लगता है बीच में ना बोले। मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। तो मेरा कहने मतलब ये है कि चारों राज्यों के अंदर 24,500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जाता है, लाभार्थी महिलाओं के लिए, और लगभग 23% उनका हिस्सा है। तो हम कोई भी एक योजना माननीय विपक्षी दल बताए कि जो बीजेपी ने शुरू करी है और उसको बंद कराए। हम बिल्कुल जनता के हित में, जनता का पैसा है, जनता के पास जाए, जनता को मिले जिनको आवश्यकता है, और वो मजबूत हो, मार्केट में खरीदारी करें, मार्केट में अर्थव्यवस्था में सुधार हो। और ये हमारी पूरी योजना है। हमने किसी भी जगह पर, और एक बात और बताऊं, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़ा पिछड़ा करते हैं, हमारे यहाँ पर अगर हमारी कोई योजना है तो मुस्लिम भाइयों को भी उतना ही लाभ है, मुस्लिम बहनों को भी उतना ही लाभ है जितना हिंदू बहनों को, भाइयों को लाभ है। हमारी योजना में कोई धर्म के आधार पर नहीं है, जबकि ये धर्म के आधार पर बात करते हैं। हमारी योजना के अंदर कोई जातिवाद के आधार पर नहीं है, ये जातिवाद के आधार पर करते हैं। इलेक्शन का विषय नहीं है। अब जैसे इनके गठबंधन के साथी है, वो उनकी योजना MY यानी मुस्लिम और यादव, बस। अब दूसरे हो गए उनके PDA, बाकी समाज से कोई मतलब नहीं। ये तो फूट डालो, राज करो।
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सिर्फ वोट हमें मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से वोट मिले और हमें सत्ता पर काबिज होना चाहिए। यानी चारों राज्यों का विकास कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो। और आज की विकट परिस्थिति में भी आप ये देख रहे हैं कि हमारे माननीय विपक्षी दल राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। आज पूरे विश्व में तेल संकट, गैस संकट है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में हम इसको इतनी अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सब चीज उपलब्ध है, लेकिन माननीय विपक्षी दल पैनिक पैदा करने के लिए चुनावी राज्यों में अधिकतर विशेष करके सक्रिय है कि किस तरीके से पैनिक पैदा करा जाए, सरकार को बदनाम करा जाए। ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ऐसी परिस्थिति में, कोरोना काल से जैसी भयानक परिस्थिति है, ऐसी विकट परिस्थिति में हमको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। हमारी कमियां हमें गिनवाओ, हमारी कमी हमसे ठीक कराओ। अनिल जी, लेकिन हम अभी रोटी कपड़ा और मकान बोले थे महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है। आप महिलाओं को सशक्त करना नहीं चाहते, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और महिलाओं को चुनाव के अंदर आरक्षण मालूम नहीं है। महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, चाहे निगम में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो। आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, हम तो इतनी हिम्मत, हम तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अनिल जी और पुष्पलीला मैम प्लीज एक सेकंड रुकिए, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। प्लीज एक मिनट रुकिए। आप महिलाओं के उत्थान की बात, जितना हम महिलाओं के उत्थान की बात कहते हैं, आपने हमेशा महिलाओं को इस्तेमाल किया वोट लेने के लिए। अनिल जी और पुष्पलीला मैम प्लीज बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आने दीजिए, वरना मैं ऑडियो बंद करा दूंगी। पैसा पे के क्या खरीद रहे हो आप लोग? प्लीज बाकी लोगों को बोलने दीजिए, फिर आप लोगों ने समय पे आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, दोबारा समय नहीं दे पाऊंगी। बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए प्लीज, एक मिनट। अनिल जी, एक चर्चा से अभी तक, क्योंकि सभी लोगों ने एक एक बार अपनी बात रखी कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो या कोई भी हो, यहां बात इस चीज की हो रही है कि इलेक्शन के, जैसे मैम कह रही हैं, भाई कम से कम 6 महीने तक तो ठीक है, उसके बाद इलेक्शन के आसपास उस ड्यूरेशन में आप किसी भी इस तरह की योजना में इन्वेस्ट मत करिए कि वो अलग से लगे कि आप भर भर के पैसा दे रहे हैं या लुभाने का प्रयास है। यही विजय जी ने भी कहा। बात सिर्फ असम की नहीं है, यहाँ मैं सभी की बात कर रही हूँ, सभी स्टेट के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। इन सारी चीजों के लिए आप लोग खुद एक स्टैंड लीजिए। बात हो सकती है, कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, पर एक आप लोगों का सबका एक सुझाव होना चाहिए। तो ये सबके लिए, जब कहते हैं ना कि कोई चीजें सबके लिए होंगी, मिसयूज नहीं होगा, उसके बाद जनता का फैसला है ही, उसको स्वीकार करेंगे। उसके बाद भी जनता जनार्दन जिसे जिताती है वो जनता का निर्णय है। लेकिन ये बात तो सच है। देखिए मैं आपको बताऊं पब्लिक ओपिनियन क्या होता है सर, किसी को भी फ्री में पैसा मिल रहा है तो वो तो एक्सेप्ट करेगा। पब्लिक क्यों बोलेगी हमें पैसा नहीं चाहिए? किसी को आप बोलोगे वोट देना है, पैसा ले लो, तो वो तो लेगा ना सर। ये नियम कानून और रोकने का प्रावधान सरकार और इलेक्शन कमीशन को देखना है। तो इसलिए विपक्ष जो है ऐसी योजनाओं पर सवाल उठाता है और लगातार ये हो रहा है। अभी एक बिहार का एग्जाम्पल बार बार आया इस पूरी चर्चा में, देखिए उसको। राखी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राखी जी, मुंह में राम बगल में छुरी। आप ममता जी दे रही हैं तो ठीक है, डीएमके दे रही है तो ठीक है, भाजपा दे रही है तो गलत है। इसलिए इनकी दो तरफ की बातें हैं। वो दो तरफ की बातें ही ये साबित करती हैं कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, जो भाजपा सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है उसका विरोध करो, और जो अपने स्टेट में हो रही है उसके अंदर आग बंद करो। ये ड्रामाबाजी करते हैं। इन्होंने महिलाओं के हित की बात नहीं करते। महिलाओं के आरक्षण बिल ये लेकर के आए, इनके ही समर्थक दलों ने, इनके ही गठबंधन दलों ने उस महिला आरक्षण बिल को फाड़ा। यानी दोनों ने ड्रामेबाजी करी, महिलाओं को बहकाने के लिए बिल लेके आए, अपने एक साथ से बिल को फड़वा दिया और उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू करा और निगम पार्षद, विधायक, सांसद तक हम 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। ये दर्शाता है, स्पष्ट दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हम हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास की बात कहते हैं। चाहे महिलाओं का नौकरी का मामला हो, चाहे महिलाओं का फोर्स में जाने का मामला हो, और चाहे महिलाओं को जो रजिस्ट्री वगैरह होती है मालिकाना हक दिलाने के बाद में
उनको सब्सिडी देने का मामला हो। हम मातृशक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, और मातृशक्ति को मजबूत करना मतलब मातृशक्ति के पास जो पैसा होता है वो सुरक्षित होता है, वो परिवार के सुख में लगता है, परिवार के काम में लगता है। तो इसलिए हम मातृशक्ति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर हमारी पुष्पलीला बहन महिला होने के नाते भी मातृशक्ति का विरोध करना चाहती हैं, तो इनको स्वतंत्र है, इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, कांग्रेस की मजबूरियां हैं कि एक तरफ समर्थन करो और एक तरफ विरोध करो, और जनता इस बात को देख रही है। अनिल जी बात इस चीज की हो रही है। अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी बात इस चीज की हो रही है, योजनाओं के माध्यम से करिए, जो प्रॉपर योजनाएं हैं उसमें आप बढ़ोतरी एक टाइम पीरियड में कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम जो अलग से कैश ट्रांसफर है ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं ये सभी। मैं ये कह रही हूँ, चलिए मैंने ममता बनर्जी है, मान लीजिए अपनी किसी योजना के माध्यम से हैं, अब इसी समय इलेक्शन है, वो प्रचार प्रसार में है और वो कह देंगे कि ये वाली योजना है, मैं 2000 की जगह सीधे 8000 दूंगी खाते में, तो सर वो भी लुभावनी हो, उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। बात इसी चीज की है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही हूं मैं, ये सबके लिए। तो उसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। राखी जी, मेरा कहने मतलब क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं। मैं जो हमारे माननीय विपक्षी दल के यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्या हम उसको अपने ऊपर लागू कर रहे हैं? सुझाव देना और उसको अपने ऊपर लागू करना, हम किसी बात को कहने का हमको हक जब ही है जब उसको हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, उसको लागू करने पर स्वीकार कर रहे हैं। सही बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गुमराह करने के लिए, वोटरों को गुमराह करने के लिए जगह जगह पर अलग अलग तरीके के वक्तव्य दे करके ये गुमराह पैदा ये करना चाहते हैं। ये महिलाओं का विकास नहीं चाहते, महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, महिलाओं के वोट की जरूरत है इनको, ये महिलाओं को वोट जरूर लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट है, पुष्पलीला जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी अपनी बात हो, पहले अपनी पार्टी हाईकमान से बात करो और पार्टी हाईकमान उस बात को लागू करे, उसके बाद में आप यहाँ पर बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि पार्टी के लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं प्लीज मेरी बात पूरी तो करो ना। पार्टी आप बीच में मत बोलो ना, एक सेकंड कंप्लीट ही कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप बीच में मत बोलो। मेरा कहने का मतलब ये पार्टी की नीति और यहाँ के बोलने वाले प्रवक्ता की नीति एक होनी चाहिए। ये यहाँ पर हम जो मर्जी बोल जाते हैं, जिस तरीके से मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, बंगाल के अंदर ही कांग्रेस इनका विरोध कर रही है, और ये बंगाल के मैं समझ के समर्थन की बात करती है ममता जी की। आप कम से कम जनता को इतना, आप जनता को इतना, मैंने और दूसरी बात हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। डायरेक्ट पैसा महिलाओं के पास जाए, ठीक है, साइड में करने के लिए तंदूर कांड भी दुनिया देख चुकी है। आप जिससे से भटकोगे तो आप कैश ट्रांसफर की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है, तंदूर कांड में महिलाओं को जलाना हमारा नारा नहीं है। तंदूर कांड में महिलाओं को जलाने का नारा कांग्रेस का है। सर, महिलाओं के साथ किसने क्या किया हम उस पर नहीं है, हम योजनाओं पर हैं, कैश ट्रांसफर पर हैं। प्लीज, ये पक्ष विपक्ष के साथ बड़ी परेशानी है। कांग्रेस के नेता जलाते हैं तंदूर कांड में महिलाओं को। तंदूर कांड देश की महिलाएं भूली नहीं है। कांग्रेस के नेता तंदूर कांड में महिलाओं को जलाते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आप महिलाओं को जलाने की बात करते हैं। आप महिलाओं को तंदूर कांड में जला करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? करते भैया क्या पुष्पलीला जी, क्या है, क्या आप बताओ ना, ये आप जवाब दो। तंदूर कांड में आपके कांग्रेसी ने अरे सर प्लीज तंदूर कांड मत लाइए ना, सारे कांड को छोड़िए, अभी आप बात करिए कैश ट्रांसफर पर। आप लोग इतना लंबा उस चीज को खींचेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी फिर। ये म्यूट करिए, बीजेपी कांग्रेस को म्यूट करिए। एहतेशाम जी अपनी बात रखिएगा, एहतेशाम जी बात करिएगा, आरोप आप पे सीमा है। हाँ अनिल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ कहना चाह रहा था, मेरे भाई अपनी तृणमूल कांग्रेस के बोल रहे थे, लोन लेना लोन देना एक अलग बात है, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना गलत है, गलत जानकारी देना गलत है, और एक योजना के साथ पैसा देना एक अलग बात। हम गरीबों को, छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन 10-10 हजार रुपए का बिना गारंटी लोन देते हैं, उनसे वापस लेते हैं, वो फिर उनको 20,000 का मिल जाता है, फिर 30,000 का मिल जाता है, फिर 50,000 का मिल जाता है। लोन दे करके किसी को पैरों पर खड़ा करना
और उसके बाद में उनसे लोन वापस लेकर के उसको दोबारा डबल मदद करना, वो दोनों स्कीम अलग अलग हैं। आप दोनों स्कीमों को मिक्स मत करो कि अगर किसी योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत अगर पैसा गया है तो उसको, और लोन के तहत गया है तो दोनों में अंतर है। अगर लोन के तहत गया है तो पैसा वापस मांगा जाएगा, और योजना के तहत गया तो पैसा वापस नहीं मांगा जाएगा। और जो पैसा वापस देगा तो उसको निश्चित तौर पर अगली बार उससे दुगना उसका सैंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में चौगुना सैंक्शन हो जाएगा। एक स्कीम है, आप स्कीम को गलत तरीके से पेश करोगे, जनता को गुमराह करोगे, तो निश्चित तौर पर जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है गरीबों के हित में। ये काम करने देना नहीं चाहते, ये झूठ सच बोल करके मामले को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं, ठीक और है, जनता इस अनुज बात को स्वीकार कर रही है। और मैं एक बात लास्ट बस, हाँ, और यहाँ बोलिए, जल्दी तक से। कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल बोल कर जनता को गुमराह करके, जनता ने 100 बार नकारा इनको, 100 बार से ज्यादा अरे, चुनाव हार चुके हैं। अभी ये इनकी अभी भी समझ नहीं आई कि जनता सच को स्वीकार करती है, जनता विकास ठीक है, को हाँ, स्वीकार एहतेशाम करती जी है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता काम हाँ, को बोलिए। स्वीकार